बस थोड़ा इंतजार और फिर ये पूरा नागलोक मेरा। अगर हम दरवाजे के उस पार नहीं गए तो पूरी सृष्टि का विनाश होना तय है। गुरु माँ, ये शायद भूल गई कि मेरे पास नागमणि है और ये कितनी शक्तिशाली है। अपने गुस्से को काबू में रखना सीख नागिन। भूलना मत, एक झटके में तुम सबको खत्म कर सकती हूँ। तुझे तो मैं मारूंगी, जरूर मारूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जरा अपनी नागमणि की शक्तियों को महसूस तो कर लूं। घर जा रही हूं, घर पे मिलते हैं। रास्ता तो याद रहेगा ना पारो? चलिए गुरु। ये तो अनर्थ हो गया पारो। नागमणि मोहिनी के पास और संसार का विनाश होना तय है। सब खत्म हो जाएगा। मोहिनी नागमणि के जरिए नागलोक का द्वार खोल के सभी नागों को अपने वश में कर लेगी। हम जानते हैं नागमणि के साथ मोहिनी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अपने भोलेनाथ पे हमें पूर्ण विश्वास है। आज नाग पंचमी का दिन है और आज के दिन ये नागिन एक चुड़ैल से नहीं हार सकती। अगर अपने दुश्मन के वर्तमान को बदलना है तो उसके अतीत तक जाना बहुत जरूरी है। तुम कहना क्या चाहती हो पारो? खूनी दरवाजा। हमें खूनी दरवाजे के अंदर जाना होगा। नहीं पारो, कतई नहीं। हम उस खूनी दरवाजे के पीछे जाने की अनुमति नहीं दे सकते। वो खूनी दरवाजा चुड़ैल, डायन और बुरी शक्तियों का घर है। तुम वहां से लौट नहीं पाओगी। जीजी, जीजी आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। जीजी घर वाले तो बोल रहे थे कि आप घर छोड़ के चली गई हैं। गलतफहमी है उनकी रंभा। मैं कहाँ जा सकती हूँ उस घर को छोड़कर? उस घर में तो मेरी जान बसती है ना। जीजी, जीजी आपको नागमणि मिल गई। जीजी क्या मैं इसे छू सकती हूँ? हाथ भी मत लगाना रंभा, ये मेरी है। हाँ जीजी, नागमणि तो सिर्फ आपकी ही है। पर जीजी क्या ये नागमणि उतनी शक्तिशाली है जितना हमने सुना है? इतनी शक्तिशाली है रंभा कि मैं चाहूँ तो दिन को रात कर सकती हूँ। यहाँ तक कि इसमें इतनी ताकत है कि मैं इस पूरी दुनिया पर राज कर सकती हूँ। देखना चाहती हो? हाँ। अब पता चला रंभा इसमें कितनी ताकत है, या और देखना है? हाँ। सरगम बेटा, क्या हुआ? उस दरवाजे की तरफ ऐसे क्या देखी जा रही हो? दादी, रात हो गई है। बाबा और बुलबुल सुबह से मंदिर गए थे सांप को दूध पिला रखे और अभी तक वापस नहीं आए। कहीं उन्हें सांप ने तो नहीं काट लिया होगा? तुम खामखा परेशान हो रही हो बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब मोहिनी कर रही है। नागपुरुष,
हमें उस मोहिनी को रोकने के लिए जाना होगा। मोहिनी को रोकने के लिए जाना होगा, इससे पहले कि वो कुछ ऐसा करे जिसे रोकना मुश्किल हो जाए। नहीं पारो, अगर नाग पुरुष करे कि वो जगह चुड़ैल और पिशाचों से भरी हुई है तो मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। प्लीज मेरे लिए और बुलबुल के लिए रुक जाओ। ये सब हम तुम लोगों के लिए तो कर रहे हैं, तुम्हारे लिए, अपने परिवार के लिए, सृष्टि के लिए। समझने की कोशिश करो देव, ये सब केवल शुरुआत है। अब मोहिनी को रोकना नामुमकिन है। हमें उस खूनी दरवाजे के पीछे जाना ही होगा और मोहिनी को हराने के लिए कोई तोड़ ढूंढना होगा। जीजी, आप तो सच में सबसे शक्तिशाली हो गई हैं। अब तो आपसे टक्कर लेने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। पर जीजी, ये जानना 2 टुकड़ों में अच्छा नहीं लग रहा जीजी। इसे फिर से एक कर दीजिए ना। ये रात भी इतनी काली काली लग रही है ना जीजी, मजा नहीं आ रहा। ठीक है। अब अपने ससुराल चलती हूँ। चलो। जीजी, ये आंखों ही आंखों में क्या इशारा कर रहे हो? जीजी कुछ तो बताओ, आप कहाँ जाने वाले हो? नागलोक के द्वार पे। हमें खूनी दरवाजे के उस पार जाना ही होगा। पारो, एक बार फिर से सोच लो। बस थोड़ा इंतजार और फिर ये पूरा नागलोक मेरा। माँ, ये नागलोक का दरवाजा लाल क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़े अनर्थ का संकेत है। ऐसा लगता है नागलोक पर कोई विपदा आने वाली है।
चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। मारो, अभी भी समय, रुक जाओ। इस कुदरत के इशारे को समझो। ये कायनात भी नहीं चाहती कि तुम दरवाजे के उस पार जाओ। वहां से लौटना असंभव है। हमें कुछ भी करके अपनी नागमणि वापस हासिल करनी होगी। अगर इस दरवाजे के पार जाकर यहाँ से वापस लौटने की हल्की सी भी उम्मीद है ना, तो उस उम्मीद के भरोसे हम दरवाजे के उस पार अवश्य जाएंगे। माँ प्लीज मत जाओ, माँ मुझे भी अपने साथ ले चलो। पारो, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा। देव, तुम्हें यहाँ रहना होगा हमारे बच्चों के साथ, उनकी रक्षा के लिए। ये सब कुछ हमारे कारण हुआ है, तो इसे ठीक भी हमें ही करना होगा। और वैसे भी तुम तो जानते हो ना, मोहिनी बुलबुल के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। अगर हम दोनों दरवाजे के अंदर चले गए तो मोहिनी आसानी से हमारे बच्चों तक पहुंच जाएगी। ठीक है। और देव, बात यहाँ केवल हमारी और हमारे बच्चों की सुरक्षा की नहीं है, सवाल पूरी सृष्टि की सुरक्षा की है। हम मोहिनी को सबकी जिंदगियां बर्बाद करने नहीं दे सकते। हमें जाना ही होगा। बड़ी जिद्दी है पारो, अपनों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। देव बेटा, हमारे ख्याल से यहाँ रुकने से अच्छा है आप घर जाइए। सरगम घर पर अकेली है और मोहिनी भी वहीं है। मैं बहुत जल्दी नागलोक पर कब्जा कर लूंगी करूँगा। बहुत खूब। जब भी मेरी जरूरत पड़े तो याद कर लेना। मोहिनी, तुम तो घर छोड़कर चली गई थी ना? क्यों, आप नहीं चाहती थी कि मैं इस घर में रहूं? अरे नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे हिसाब से तो आप लोग रोज प्रार्थना करते होंगे कि कल की मरी आज मर जाए। नहीं नहीं दादाजी, आपको क्या लगता है ये सच कह रही है? सच तो ये है कि तुम सब मरोगे और जिंदा वो रहेगा जो अमर है, मोहिनी। यही वो इच्छाधारी नागिन है जिसको मैंने नागिन से इंसान बनते हुए देखा है। फिर तो आज काल नगरी की किस्मत ही चमक उठी है। एक नागिन खुद चलकर शैतान के हाथों आई है। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? हम नागिन क्यों नहीं बन पा रहे?
चल पिटारे में। नहीं, कोई नहीं, इसे हम जबरदस्ती कैद कर लेंगे पिटारे में। नहीं, पापा, प्लीज मुझे माँ के साथ जाने दो ना। नहीं बुलबुल, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। पापा, मेरे अंदर शक्तियाँ हैं, मैं माँ की हेल्प कर सकती हूँ। बेटा एक बार मना किया ना आपको, वहाँ बहुत खतरा है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। सॉरी पापा, माँ को वहाँ मेरी जरूरत है, मुझे जाना होगा। बुलबुल, बुलबुल, बुलबुल बेटा। नागपुरुष, आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मैं, ये दरवाजा खोल दीजिए ना प्लीज। पारो और मेरे बच्चे दरवाजे के उस पार खतरे में हैं, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। हमें माफ कर दीजिए देव, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ये द्वार अंदर से तो खुल सकता है, लेकिन बाहर से खुलने के लिए हमें 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। अब माँ और बेटी दोनों को मिलकर एक दूसरे की रक्षा करनी होगी। बेटा हमने आपसे मना किया था ना यहाँ मत आना, फिर आप यहाँ क्यों आई? जहाँ माँ, वहाँ उनकी बुलबुल। माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नागपुर, मुझे पारो पे तो भरोसा, लेकिन बुलबुल मुझे उसकी चिंता हो रही है। प्लीज प्लीज कुछ करिए ना। आप चिंता मत कीजिए देव, पारो बुलबुल पर एक आंच तक नहीं आने देगी। देव बेटा, मेरे ख्याल से आपको घर जाना चाहिए, आपको अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नागमणि मोहिनी के पास है और उसके पास अपार शक्तियां हैं। ये सब क्या हो रहा है?
तुम आ गए। मोहिनी ये आवाज मत करना, अगर इन लोगों ने सुन लिया तो भागे भागे तुम्हारे पास आएंगे। क्या है ना देव, मैंने तुम्हारे घर वालों को मार दिया, सिर्फ सरगम को छोड़ा है। ये लोग खुद मार देंगे उसे। क्या बकवास कर रही हो तुम? सच कह रही, तुम्हारे घर वालों की जान ऊपर उस मटके में है। उस मटके के अंदर मैंने तुम्हारे घर वालों को मारकर उनकी आत्मा डाली है। अब आत्मा ऊपर और घर वाले नीचे, बेचारे ना जिंदा ना मरे हुए कैसे घूम रहे हैं। मोहिनी मैं तुम्हें कहा था ना आवाज मत करो, अगर इनकी नजर तुम पे पड़ गई तो नोच नोच के खाएंगे तुम्हें। हमारी बुलबुल इतनी बड़ी हो गई है, अपनी माँ की रक्षा करेगी। माँ, बुलबुल। नहीं, रुक जाओ, मत करो ऐसा, रुक जाओ, बंद करो। आखिर तुम चाहती क्या हो मोहिनी? तुम्हारा पति सिर्फ एक रात के लिए। ठीक है, ये चाबी है ना? जीजी, ये सब देव दिख रहा है, ये देव नहीं है। हाँ, आंखें खोल के देखो, ये देव मेरी नसें काली क्यों पड़ी? जीजी, आपकी नसें इसीलिए काली पड़ रही है क्योंकि ये देव नहीं, पारो देव ने मिलकर आपको धोखा दिया है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? नहीं। हमारी दुनिया में आकर हमसे भिड़ने चली थी ये दोनों। अब तुम दोनों की सारी शक्तियां इस शैतान पाश में बंध चुकी हैं। आज चांद के 2 टुकड़े हुए, इसका मतलब अवश्य ही किसी काली शक्ति को महाशक्तियां प्राप्त हुई हैं। अब समय आ गया है, पहले इस छोटी नागिन की बलि देते हैं। नहीं, कुछ मत करना हमारी बच्ची को। ये क्या पागलपन है मोहिनी? तुम मेरे परिवार वालों की आत्मा निकाल के कैसे कैद कर सकती हो? अब तक तुम्हें पता नहीं चला क्या कि मैं कैसी और क्या कर सकती हूँ, पर एक मौका देती हूँ तुम्हें तुम्हारे घर वाले बचाने का। कैसे? उस मटकी को फोड़ दोगे तो तुम्हारे घर वालों की आत्मा वापस उनमें चली जाएगी और वो जिंदा हो जाएंगे। लोगे रिस्क, फोड़ोगे मटकी। जीजी, वो मटकी तक पहुंच जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएंगे। इतनी आसानी से कैसे? बच्चा, आप ठीक तो हो ना बेटा? माँ, आप ठीक हो ना? हम ठीक है। आपने हमारी जान बचाई,
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौन हो तुम लोग? हम इच्छाधारी नागिन पारो और वो हमारी बेटी बुलबुल। नागिन हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? आप जानते थे कि हम आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हैं, फिर भी आपने हमारी जान बचाई। क्यों? तुम हमारी दुश्मन नहीं, इसीलिए तुम्हारी जान बचाई। हम जानते हैं किसी काली शक्ति के हाथ नागमणि लग गई है, इसीलिए तुम यहाँ हो। पर आपको ये सब कैसे पता? आसमान में चांद के टुकड़े हुए और फिर वापस जुड़ गए। सृष्टि के नियमों के साथ छेड़छाड़ कोई काली शक्ति ही कर सकती है। हाँ, ये सब कुछ किया धरा उस मोहिनी का है। वो एक चुड़ैल है, उसने हमसे हमारी नागमणि छीन ली। ये सब मोहिनी ने किया है, फिर तो उसे रोक पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, मगर आप मोहिनी को जानते हैं? मोहिनी को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। शादी करने वाले थे हम। रुक जाओ मोहिनी। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे वहां जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये क्या बोल रही हो तुम मोहिनी? हमारी शादी होने वाली है। नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं इस छोटी सी दुनिया में सिमट कर नहीं रह सकती। मोहिनी, तुम इस दुनिया की अब रानी बनने वाली हो। यहाँ जो सब है तुम्हारा है। मुझे सिर्फ यही नहीं, मुझे सब कुछ चाहिए। इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करना है मुझे, इन सातों लोगों पर राज करना है। नहीं मोहिनी, हम पहले ही अपनी काली शक्तियों से बाकी के लोगों को बहुत नुकसान दे चुके हैं। अब हमें बदलना होगा। मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगा। मोहिनी, मोहिनी, तुम मुझे मार नहीं सकती। मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मैं सबसे ज्यादा खुद से प्यार करती हूँ। और उस दिन के बाद से मैं एक आंख के साथ ही जी रहा हूँ। वो मोहिनी हमारे परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है और अब तो हमारी नागमणि भी उसके पास है। तुम्हारे पति यानी देव खतरे में है। जी, देव हमारे पति है, पर आप उनका नाम कैसे जानते हैं? मोहिनी! ये क्या पागलपन है? नागमणि चाहिए ना तुम्हें, मिल गई ना, तुम छोड़ दो मेरे परिवार को। ये गलत कर रही हो तुम। क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मुझे सिर्फ तुम दे सकते हो। आज नाग पंचमी का दिन है। मैं चाहती हूँ कि आज की रात तुम मुझे तन मन से अपनी पत्नी मान लो और अपना लो। आज की रात मैं उस नागिन से उसका पत्नी होने का हक छीनना चाहती हूँ। सिर्फ आज की रात मेरे साथ बितानी होगी तुम्हें देव। वादा मेरा,
तुम्हारे पूरे परिवार को ठीक कर दूंगी। मंजूर है? मोहिनी बस एक देव पुरुष से ही प्यार कर सकती है। इसका मतलब तुम्हारा पति कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक देव पुरुष है। क्या? देव पुरुष? हाँ, मोहिनी को नागलोक का द्वार खोलने के लिए किसी देव पुरुष के साथ रिश्ता बनाना होगा और फिर उस नागिन की बलि देनी होगी जिसके पास नागमणि है। नागमणि तो बुलबुल के पास थी। इसका मतलब मोहिनी इसी वजह से बुलबुल के पीछे पड़ी हुई थी ताकि वो हमारी नन्ही सी बच्ची की बलि दे सके। नहीं 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 नहीं, हमें मोहिनी को रोकना होगा। अपना परिवार तोड़ने से उसे रोकना होगा। इस सृष्टि का विनाश हम नहीं करने दे सकते मोहिनी को। हमें कुछ भी करके अपनी नागमणि वापस हासिल करनी होगी। बस अपनी बुलबुल को उससे दूर रखना होगा। लेकिन तुम इस बच्ची को कहाँ छुपाओगे? एक जगह है जहां से मोहिनी बुलबुल को वापस नहीं ला सकती। नहीं! 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 सरगम बेटा, बुलबुल, जब तक हम वापस ना आए आप यही रहना, कहीं मत जाना। हाँ माँ, क्या मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी? कर सकती हूँ। हमारी सबसे बड़ी मदद आप ही कर सकती हैं। आज नाग पंचमी है। आज के दिन भोलेनाथ अपने सभी भक्तों की हर प्रार्थना सुनते हैं और आप तो एक नागिन हैं, भोलेनाथ की लाडली। आप भोलेनाथ से सभी की सुरक्षा की प्रार्थना कीजिएगा। सरगम बेटा, भागो बेटा। अब मजा आएगा जीजी। पापा को छोड़ो। सरगम भाई, सरगम, सरगम मेरी बात सुनो, तुम भागो यहाँ से। तुम मेरी चिंता मत करो, अपनी जान बचाओ, भागो यहाँ से। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी। सरगम प्लीज जाओ यहाँ से। माँ, माँ, माँ छोड़ दीजिए उसे। नहीं 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 नहीं, सरगम बेटा, सरगम, सरगम, सरगम बेटा, सरगम हमारी बच्ची, क्या हुआ सरगम? तुमने मेरी बात नहीं मानी ना देव, इसलिए अब मैं इसकी जान ले रही हूँ।
आखिर तुम चाहती क्या हो मोहिनी? तुम्हारा पति सिर्फ एक रात के लिए। कल वापस वो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन आज की रात मेरा। ठीक है, अगर तुम हमें वचन देती हो कि हम तुम्हारी बात मानेंगे तो तुम हमारे परिवार को छोड़ दोगी, तो हमें तुम्हारी ये बात मंजूर है। पारो, ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? हमारे बच्चे, तुम्हें सरगम और बुलबुल की चिंता है ना? हमारे बच्चों के लिए इस मोहिनी की बात माननी होगी। पर जीजी, नाग लोग का द्वार खोलने के लिए आपको बुलबुल की भी तो बलि चढ़ानी है। रंभा, मुझे उस नागिन की जान लेनी है जिसके पास नागमणि रही हो, और सबसे पहले नागमणि पारो के पास थी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते पारो? क्या हो क्या तुम्हें? पारो, मैंने सिर्फ तुम्हें प्यार किया और किसी को नहीं। जानते हैं देव, पर बच्चों के लिए, सरगम और बुलबुल के लिए तुम्हें हमारी कसम। इतना कह रही है, मान जाओ। एक रात की तो बात है, तो तय रहा। आज की रात देव मेरा। उम्मीद करती हूँ एकदम वैसे ही आओगे जैसे एक सुहाग रात पे एक नया दूल्हा अपनी नई दुल्हन के पास आता है। उसके बाद वादा है मेरा, तुम्हारे परिवार वालों को कुछ नहीं कहूंगी और तुम्हारे बच्चों का भी पीछा छोड़ दूंगी। चलो रब्बा। जन्मों का इंतजार आज पूरा होगा, मेरा बरसों पुराना सपना। आज की रात देव मेरा होगा। आ गए। ये पी लो। देव, मोहिनी हमारे जाल में फंस गई। उसने उस महाशैतान को देव समझ लिया है। मोहिनी सदियों से हाथ धोकर देव पुरुष के पीछे पड़ी है और वो कुछ भी करके देव पुरुष के साथ संबंध बनाकर ही रहेगी। अगर मोहिनी यही चाहती है तो हम यही करेंगे। तुम्हें पता है तुम ये क्या कह रही हो? मोहिनी अपना हर काम छल से करती आई है ना, तो आज उसके साथ भी छल होगा। मोहिनी देव को चाहती है तो उसे देव मिलेंगे, लेकिन वहां देव की जगह आप होंगे। हम कुछ समझे नहीं। हम कुछ समय के लिए आपको अपनी शक्तियां देंगे, जिससे आप किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकते हैं, और फिर आप देव बनकर मोहिनी के सामने जाएंगे उसकी जिद पूरी करने। और इसी बीच मौका देखकर हम अपनी बच्चियों को बचा लेंगे।
और सब कुछ ठीक कर देंगे। हम तैयार हैं। देव, ज्यादा समय नहीं है, हमें परिवार वालों को बचाना होगा। इस सब से उन्हें निकालना होगा। ये हम लोगों के साथ क्या हो रहा है? अरे क्या है, रोज रोज का नया तमाशा है यहाँ पे। एक सेकंड भैया, रुकिए एक सेकंड। हाँ, हम निकालते हैं आप सबको। भाई हाथ दीजिए। चाचा जी, दादाजी, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी निकलना होगा, हमारे पास समय बहुत कम है। चलिए चलिए, सब बताएंगे। चलिए 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 जल्दी चलिए। चलिए दादाजी। देव यहाँ है तो वहाँ जीजी के साथ। ये नागिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, अभी जीजी को बताती हूँ। रंभा, कौन है बदतमीज? जीजी, दिमाग खराब हो गया क्या रंभा तुम्हारा? यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? जीजी, मुझ पर गुस्सा करना बंद करिए। जीजी, आपके साथ धोखा हुआ है। ये जादू है ना जीजी, ये सब देव दिख रहा है, ये देव नहीं है। देव नहीं है तो कौन है फिर ये? रंभा, आंखें खोल के देखो, ये देव। मेरी नसें काली क्यों पड़ रही? जीजी, आपकी नसें इसीलिए काली पड़ रही है क्योंकि ये देव नहीं है, ये कोई और है। जीजी, पार्वती ने मिलकर आपको धोखा दिया है। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? हाँ मोहिनी, मैं पहचाना मुझे? तुमने एक देव पुरुष के साथ नहीं बल्कि एक महाशैतान के साथ संबंध बनाया है, और अब वो नागमणि धीरे धीरे तुम्हारे शरीर से बाहर आ जाएगी।